गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो पिछले वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ एक्टिविटी के बारे में समझेंगे जो इस पेज पर दी गई हैं। इनको आपको करके देखना है। ओके, ये फर्स्ट एक्टिविटी है और ये सेकंड एक्टिविटी है। तो ये दोनों ही एक्टिविटी आज के वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, और यहाँ का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। ओके, बट आज के लिए हमको ये दो एक्टिविटी को अच्छे से समझना है और इनको अपने को घर पे करके देखना है। ओके, चलो समझते हैं कि ये दोनों एक्टिविटी क्या है। ओके, फर्स्ट वन इज लेट्स डू, चलो करें। ओके, सो डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स। एलिप्स मीन्स होता है, आपने अंडे का शेप देखा है आपने। ओके, ऐसे ही जो एलिप्स होता है उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंडाकार। ओके, या फिर दीर्घवृत्त भी बोलते हैं उसको हम। ओके, या फिर आप शुद्ध हिंदी में समझेंगे तो उसको नॉर्मली जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो उसमें अंडाकार। ओके, एलिप्स का मतलब होता है, एलिप्स का जो शेप होता है वो अंडाकार शेप होता है। जैसे अंडे का शेप होता है ना, वैसे एलिप्स का जो शेप होता है, आकृति होती है। तो इस एक्टिविटी में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से एलिप्स ड्रॉ करते हैं, एलिप्स बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, टेक अ पेंसिल, एक पेंसिल लेनी है, 2 पेन और 2 पेन लेनी है आपको। ओके, देन अ लूप ऑफ थ्रेड। ओके, इट मीन्स दैट आपको धागे का छल्ला लेना है एक। ओके, देन नाउ फिक्स दीज पिन्स ऑन अ पेपर। आपको यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया है आपको यहाँ पर। ओके, आपको 2 पिन लेनी है। ओके, और एक धागे का छल्ला लेना है। ओके, क्योंकि धागे का जो छल्ला रहता है वो हर डायरेक्शन में मूव हो जाता है। ओके, और एक पेंसिल लेनी, 2 पिन और धागे का छल्ला। उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ फिक्स दीज पिन्स ऑन पेपर। अब इन दोनों पिन को आपको पेपर पे इस तरीके से लगा देना है। देखें आप यहाँ पर लगा दी गई हैं। ओके, पेपर पे इस तरीके से इनको दबा के, क्योंकि ये जो पिन होती हैं वो अंदर चली जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से पेपर पे दबा देना है आपको इनको। ओके, पुट द लूप एंड ऑन द पेपर इनक्लोजिंग दीज 2 पिन्स इनसाइड द लूप। इट मीन्स दैट आपको जो धागे का छल्ला है उसको इस प्रकार से रखना है कि ये जो दोनों पिन हैं उस धागे के छल्ले के अंदर आए। देखो इसमें भी वैसे ही रखा गया है, जो धागे का छल्ला है। ओके, आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड कलर में ये धागे का छल्ला है। ओके, तो इसको इस प्रकार से रखा गया है कि ये दोनों ही पिन इसके अंदर है। ओके, नाउ होल्ड द पेंसिल and draw the line keeping the thread tight and moving the pencil along it. It means that आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है। ओके, और पेंसिल की नोक से क्या करना है, धागे को खींचना है एक डायरेक्शन में। जैसे कि अपन ने धागा इस तरीके से है तो अपन ने क्या किया, पेंसिल की नोक से धागे को खींचा अपन ने, और खींचते हुए जब वो इस तरीके का उसमें डायरेक्शन ले लेगा। ओके, जब एक तरफ खींचोगे तो इस तरीके की डायरेक्शन वो ले लेगा। ओके, अब इस डायरेक्शन में आपको पूरा ऐसे घुमाते जाना है, इस टाइप से पूरा आपको पेंसिल को टाइट करके घुमाते जाना है। तो इस तरीके का जो शेप बना है, देखो इसमें भी वही शेप बना है, ये अंडाकार शेप बना है ना। इस तरीके का जो शेप बना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रकार से इलेप्टिकल या एलिप्स बनाते हैं, इलेप्टिकल शेप बनाते हैं या फिर। ओके, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पेन लेना है, एक पेंसिल लेना है और धागे का छल्ला लेना है। ओके, आपको दोनों पिन को पेपर पे अच्छे से दबा के, क्योंकि ये पिन जो होती हैं वो नुकीली होती हैं, तो इस प्रकार से दबाना है कि वो अंदर चली जाएं दोनों पिन। और फिर धागे के छल्ले को इस प्रकार से रखना है कि दोनों पिन उसके अंदर आए। ओके, फिर पेंसिल लेना है, पेंसिल से वो धागे का छल्ला है उसको एक डायरेक्शन में टाइट खींचना है ताकि वो पूरी तरीके से खिंच जाए। ओके, अब टाइट खींच के फिर क्या करना है, पेंसिल को हमको जैसे कि धागे के छल्ले को जब आप पेंसिल से खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैंने इस डायरेक्शन में खींचा तो इस तरीके से खिंच जाएगा वो
ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पिन लगी हुई हैं। ओके, तो इस तरीके का शेप बनेगा और आपको कुछ नहीं करना, फिर एक डायरेक्शन में इस तरीके से पेंसिल को घुमाते जाना है। तो इस प्रकार का जो शेप बनेगा, अंडाकार शेप बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल शेप या फिर एलिप्स। ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी को अब आप ध्यान से समझेंगे। ओके, इसको भी आपको घर पे करके देखना है। टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन इन द सेम डायरेक्शन, ड्रॉ अ बिग इलिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक। मतलब हमको पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए, ओके, हमको समझना है कि पृथ्वी का झुकाव को हम कैसे समझें। इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव। ओके, और पृथ्वी का झुकाव हमने अभी तक पढ़ाया है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही डायरेक्शन में झुकी रहती है। तो उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करना है। ओके, तो एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए अपने को क्या है, ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा एलिप्स बनाना है। ओके, दीर्घवृत्त या अंडे के आकार का एक आपको गोला बनाना है जिसका आकार कैसा हो, अंडे जैसा। ओके, और आपको इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स इंक्लिनेशन इन द सेम डायरेक्शन, ड्रॉ अ बिग इलिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक। और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लाइन्स है मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं क्या बोल रही हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान, ग्राउंड पर या मैदान पर एक बड़ा आप अंडाकार शेप बनाइए, आकृति बनाइए। ओके, और छड़ी में लगा हुआ एक झंडा ले लें। ओके, एक झंडा लें जो छड़ी में लगा हुआ है। ओके, देन स्टे एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द एलिप्स। और आप जो भी आकृति बनी हुई है, ओके, वहां पर किसी भी लाइन पर एक जगह आप खड़े हो जाइए। ओके, जैसे इस टाइप से हमने एक गोला बनाया तो आप यहां पर खड़े हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी एक लाइन पर खड़े हो जाएं आप। देन पॉइंट योर फ्लैग टू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर अवे लाइक ऑन अ ट्री टॉप। और आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपने गोला बनाया हुआ है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई पेड़ है। ओके, यहाँ पर पेड़ है, तो आप झंडे से नहीं बताते किसी को भी, इस टाइप से आप पॉइंट आउट करते हैं, जैसे बोर्ड पे भी आप समझाते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को बताना, डंडे से जब आप किसी भी चीज को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ऐसे ही करके बताएंगे ना आप। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग को आपको डंडे से बताते हुए ऐसे बताना है आपको। ओके, पॉइंट करना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या है, आपने एलिप्स ड्रॉ कर लिया, आप यहां पर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक झंडा है जो स्टिक में, छड़ी में लगा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग को, झंडे की, आपको झंडा आपके हाथ में है विद स्टिक के साथ में आपको पॉइंट करना है। सबसे ऊपरी वाले भाग को आप ऐसे बताएंगे झंडे से, जैसे आपको कोई भी चीज को बताना रहेगा तो आप डंडे से पॉइंट करके बताएंगे ना कि वो है, देखो, इस तरीके से। ओके, तो पॉइंट करते हुए आपको एक जगह पर पॉइंट करना है। ओके, नाउ मूव अलोंग द इलिप्स कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट। और आपको क्या करना है कि आपको उस झंडे को बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ओके, तो आपको अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए अपने को क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपने को चलते जाना है इसी डायरेक्शन में। ओके, इसी डायरेक्शन में अपने को चलते जाना है। डंडा अपनी सेम डायरेक्शन में रहेगा। ओके, जहां पर हम पॉइंट कर रहे थे उसी पॉइंट में रहेगा डंडा हमारा। ओके, तो आपको जो डंडे की जो झंडे की जो आपको जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी है। जैसा आप पॉइंट कर रहे थे वैसे ही डायरेक्शन में आपको घेरा घूमते जाना है। ओके,
नाउ मैंने आपको इस चीज का मतलब भी समझा दिया. नाउ मूव अलोंग द एलिप्स कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट. ओके, देन in this way axis of earth remains inclined permanently in the same position. और इसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारी इसी प्रकार से जो पृथ्वी का जो अक्ष होता है हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है या झुका हुआ होता है. ओके, इसी प्रकार से, क्योंकि जब हम किसी भी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि उसी आपको जो झंडे को आप पॉइंट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को आपको चेंज नहीं करना, वो स्थिर रहेगी और चलते जाना है. ऐसे ही पृथ्वी भी क्या रहती है, हमारी स्थिर रहती है. जैसी झुकी हुई है वो वैसे ही झुकी रहेगी और झुके वैसे ही डायरेक्शन में वो झुके हुए चलते रहती है अंडाकार वृत्त में. ओके, देन the revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction cause seasons. और इसी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के परिक्रमण, रिवोल्यूशन मीन्स होता है पृथ्वी परिक्रमण, तो पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही सीजन्स चेंज होते हैं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. देखो अब धरती हमारी अंडाकार वृत्त में घूम रही है. ओके, अंडाकार वृत्त में घूम रही है और उसके बाद वो एक फिक्स डायरेक्शन में झुकी हुई है. तो इसी कारण से क्या होता है, जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं. ओके, आपको ये एक्टिविटी घर पे करके देखना है. इस चैप्टर से जो रिलेटेड मैं आपको जो बचा हुआ आपका जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम एंड करेंगे. आज मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, इसको आपको घर पे करके देखना है. ओके, और जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं. सो फॉर टुडे दिस इज इनफ. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.